अस्सलाम वालेकुम, मैं असरार अहमद, मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। अभी हम जामिया ही में हैं क्योंकि यहाँ पे अभी खबर आई कि कुछ लोग आरएसएस के लोग यहाँ पर आए हुए थे। सीए एनआरसी एनपीआर के सपोर्ट करने के लिए वो लोग आए हुए थे, जामिया के प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहते थे और इस प्रोटेस्ट को ख़राब करना चाहते थे, जिसकी वजह से स्टूडेंट आगे आए और उनको यहाँ से भगाया गया। तो हम कुछ लोगों से जानना चाहते हैं कि अभी यहाँ क्या हुआ था भाई। यहाँ कुछ आरएसएस बजरंग दल जैसे लोग आ गए और यहाँ जामिया के कैंपस में घुसने की कोशिश की ताकि वो दंगा फैलाकर, आतंक फैलाकर इलेक्शन में बीजेपी को सपोर्ट करे, गंदी राजनीति को सपोर्ट करे। पीसफुल प्रोटेस्ट को भड़काने के लिए वो लोग आ जाते हैं और जब हम पीसफुल प्रोटेस्ट निकालते हैं राजघाट तक तो पुलिस हमको रोक लेती है गेट नंबर 1 ही के पास। लेकिन जब ये बजरंग दल वाले आतंक फैलाने के लिए, दहशतगर्दी फैलाने के लिए आ रहे हैं, कितने लोग थे? 400-500 लोग थे और पुलिस ने उनको नहीं रोका। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है पुलिस के किरदार पर, रोल पर। पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उनको वो सुखदेव विहार से उधर ही जहाँ से आ रहे थे वहीं रोक ले, लेकिन पुलिस ने उसको फेवर किया यहाँ तक कैंपस तक आने में। तो ये लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है, इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन उठता है कि इलेक्शन कमिश्नर ने इस पुलिस को क्यों इतना छूट दिया है कि वो दंगाइयों को पीसफुल प्रोटेस्ट तक पहुंचने के लिए रास्ता देखिए कि अभी आरएसएस से कुछ लोग, बजरंग दल के कुछ लोग, कम से कम 400 या 500 लोग जामिया के कैंपस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे पुलिस के सख्त इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं, उसके बावजूद इतने लोग जामिया के कैंपस में चले आएँ और यहाँ के प्रोटेस्ट को ख़राब करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस और जो सारे जवान यहाँ तैनात किए गए उन पर सवाल खड़ा हो जाता है कि जब इतने लोग आ रहे थे उनको क्यों नहीं रोका गया, उनसे पूछा क्यों नहीं गया आप कहाँ जा रहे हो इतनी बड़ी तादाद में। जब जामिया के स्टूडेंट यहाँ से मार्च निकालना चाहते हैं, शांतिपूर्वक मार्च निकालना चाहते हैं राजघाट तक, तो उनको नहीं जाने दिया जाता है। वहीं जब इतने आरएसएस और बजरंग दल के लोग यहाँ आ रहे हैं तो उनको खुली परमिशन मिल गई है कि आप जाओ और इस पीसफुल प्रोटेस्ट को ख़राब करने की कोशिश करो। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस और जो सीआरपीएफ के जवान यहाँ तैनात है उन पर ये बहुत बड़ा सवाल का निशान लग जाता है। तब कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि कितने लोग आए थे वो। आप देखिए कि मतलब वो लगभग 50-60 के तादाद में थे, तो कहीं ना अभी किसी ने कहा कि 400-500 थे। नहीं, 50-60 की तादाद में थे जो इधर आ रहे थे। कुछ लोग फ्लाईओवर मोदी मिल की तरफ भी जा रहे हैं। अब एक बात आप समझिए, जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं गेट नंबर 7 पे हो या शाहीन बाग पे, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जब भी हमारा मार्च का कॉल होता, आपने देखा कि जिस तरीके से बंदूक चला गया 30 तारीख को खुलेआम पुलिस के सामने में, तो हमने उसका रिएक्शन नहीं दिया। हमारा जो नारा है वो इनकलाब का नारा है और हम अमन पसंद लोगों में से हैं, क्योंकि हम कहते हैं और मानते भी हैं गांधी जी के विचारों को। तो हम लोग चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अमन हो, लेकिन कुछ जो असामाजिक तत्व हैं और इसके पीछे जो पूरी तरीके से एक सन्निवेश रचा जा रहा है, ये सवालिया निशान होम मिनिस्ट्री पर है कि आप किस तरह के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं। क्या आप दिल्ली को, लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है कि जब जामिया के स्टूडेंट पीसफुल प्रोटेस्ट निकालना चाहते हैं तो उन्हें बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया जाता है, लेकिन जब आरएसएस और बजरंग दल के लोग आ रहे हैं तो उन्हें नहीं रोका जा रहा है। यही तो सवाल है ना कि आप पुलिस के सामने आता है एक बंदा, फायरिंग करके चला जाता है, पुलिस ऐसे पकड़ती है जैसे उसका बेटा हो। इस तरीके से पुलिस कोई घटना को इंसान करता है तो जो रिएक्शन यही कहना है कि जो भी लोग मतलब शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट को डिस्ट्रॉय करा, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम जो भी है, वो पकड़े जाते हैं, उसको मतलब पनिशमेंट होनी चाहिए, उन्हें सजा देनी चाहिए। आप उसको बाज़ाब्ता बरी कर रहे हो। अब अगर हमारे स्टूडेंट कोई अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट को कोई गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी को अगर वो नष्ट कर रहे हैं तो आप उनको सजा दे, उसे डांटे। पहले तो बताया जा रहा है 13 तारीख को ऐसा किया, वैसा किया, फलां किया, जिसकी वजह से मैं प्रोटेस्ट को मैं रोक रहा हूँ। तो अब भाई हम बैठ के शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करें, जो मेरा राइट है, जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में बता रहा है, उनके तरीके पे कर रहे हैं। अब हमारी माएँ बहनी बैठी हुई है, तुम 400-500 की तादाद में गुंडों को भेज के तुम इसको बंद कर रही। जब ये लोग यहाँ पहुँचे तो कैसे आप लोगों को कैसे मालूम चला कि मैं जा रहा था, मुझे पता है, मैं जा रहा था होली फैमिली, ठीक है। तो मैंने देखा कि बहुत भीड़ आ रही है और तिरंगा झंडा है, तो मैंने सोचा कि शायद हम लोग के सपोर्ट में आ रहे हैं। फिर उनका नारा मैंने सुना, बोल रहे हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, अनुराग ठाकुर वाला। तो सबसे पहले मेरा सवाल पुलिस से है कि जब हम यहाँ से अगर कहीं जाने के लिए कॉल करते हैं तो वो 6-6 बैरिकेड लगा देते हैं, हमें जाने तक नहीं देते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं। वो यहाँ तक कैंपस तक आ कैसे गए? ये 30 तारीख से हो रहा है, वो कैसी सिक्योरिटी दे रहे हैं हमें? जब ये सब हो रहा था तो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ के डीसीपी को चेंज कर दिया, दूसरे डीसीपी यहाँ तैनात किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हालात कंट्रोल में नहीं हो रहे। तो देखिए दूसरे डीएसपी जो है ना, वो उनका कब्जा जो होता है ना, जैसे घोड़े की लगाम जो होती है वो एक आदमी के हाथ में होती है। वो अभी उनके हाथ में जो क्रोनोलॉजी समझाते हैं संसद में, अमित शाह, जिसको तानाशाह भी आप बोल सकते हैं,
देखिए बात यह है कि शॉर्ट में समझ लीजिए इतना कि खुद तो बन रहे हैं ये लोग गोडसे और देश का मुसलमान को चाहते हैं कि वो लोग जो है APJ अब्दुल कलाम बन जाएं, तो ऐसा पॉसिबल है। देखिए उतने दिन से हम लोग बर्दाश्त करते आ रहे हैं, अभी भी बर्दाश्त कर रहे हैं, अभी भी देखिए पीसफुली लोग खड़े हैं, ये वो एक पत्थर नहीं चलता है, कुछ नहीं। लेकिन कहने का मतलब है किसी के सब्र का इम्तहान आप कब तक लीजिएगा। हर इंसान को आदमी नहीं रोक सकता, हर इंसान हमारे आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल दोनों तरफ होते हैं। इधर के बच्चे लोगों को हम लोग रोक के रखते हैं, क्या पता कल को खुदा न खास्ता इधर से भी हिंसा होनी शुरू हो जाए तो क्या होगा, माहौल दिल्ली का गड़बड़ाएगा, नुकसान आम पब्लिक की होगी, पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान होगा। तो ये सब जो हो रहा है ये सरकार की जिम्मेदारी है इसको रोके। हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं जामिया से, हम लोग तो कहीं जाते भी नहीं हैं, वो लोग आ रहे हैं बार बार आए, हम लोग को बता दीजिए कि कहीं जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आसपास जो है और लोगों की बस्ती नहीं है। तो कहीं ना कहीं राजनीति लोग जैसे कह रहे हैं कि जो दिल्ली का इलेक्शन है इस इलेक्शन को टालने के लिए ऐसी साजिशें रची जा रही हैं कि दंगा कराया जाए और इस इलेक्शन को टाल दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है? बीजेपी का तो आज से नहीं शुरू से कोई मुद्दा रहा है उनके पास, वो पोलराइजेशन की राजनीति हमेशा करते हैं, आज भी वो इसी राजनीति को लेकर चल रहे हैं, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होने वाला। उसकी वजह यह है कि दिल्ली की पब्लिक जो है वो एजुकेटेड है। अगर कॉमनल होते हैं तो हम लोग क्यों चाहते हैं कि केजरीवाल की सरकार बने, एक बात बता रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं चाहते कि भाई ओवैसी जीते, लेकिन हम लोग खुद चाहते नहीं आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार बने, मनीष सिसोदिया जैसे लोगों के। क्यों? पढ़े लिखे लोग। आप एजुकेशन पे बात कीजिए, जो डेवलपमेंट में यहाँ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनको रोज़गार कौन देगा? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ शांतिपूर्वक कर रहे हैं, हमारा प्रोटेस्ट 55 दिन हो गए शांतिपूर्वक चल रहा है, तो सरकार इनको कैसे यहाँ तक आने की इजाज़त दे रही है? यहाँ तक ये कैसे पहुँच गए? हम लोग जब आगे नहीं जा रहे हैं ये लोग यहाँ तक कैसे पहुँच गए? इसका मतलब है बीजेपी की पूरी साजिश है दिल्ली के अंदर दंगा कराने की। फिर मैं वही सवाल करूंगा कि जब ये गोली कांड हुआ था उसके बाद से पुलिस फोर्स काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ तैनात कर दिए गए हैं, उसके बावजूद बच्चे यहाँ से निकालते प्रोटेस्ट उनको नहीं जाने दिया जाता, तो फिर इतने लोगों को अंदर आने कैसे दिया गया? मैं वही तो कह रहा हूँ, इसके अंदर पूरी साजिश है। होम मिनिस्टर कौन है हमारा? होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्टर की तरफ से आदेश होते हैं पुलिस को कि इनको जाने दो, इनको रोको। ये सारी साजिश चल रही है इलेक्शन खराब करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए। अभी भी देखिए हम लोग यहीं रुके हुए हैं, हम कोई बच्चा आगे नहीं जा रहा, हम सब काम शांतिपूर्वक कर रहा है। अगर शांतिपूर्वक काम नहीं होता तो वो एक अकेला बंदा यहाँ से गोली चला के निकल नहीं सकता था। तो आप देख सकते हैं कि 50 या 60 लोग जामिया के कैंपस में घुसे थे और बाकी लोग सराय जुलीना के कैंपस के बाहर यहाँ पर आ चुके थे और बहुत सारे लोग सराय जुलीना में रुके हुए थे कि जैसे ही वहाँ से कुछ खबर आएगी तो हम लोग वहाँ आएंगे। पुलिस यहाँ तैनात है लेकिन उन लोगों को नहीं रोका गया, और यही जामिया के स्टूडेंट जब यहाँ से पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें रोका जाता है और बैरिकेड लगा दिया जाता है, उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाता है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।